कर्म का फल आज नहीं तो कल। मतलब कि आप जिस कर्म का बीज आज बो रहे हैं, अच्छा या बुरा, उसका फल आपको एक दिन मिलेगा ही मिलेगा। जैसे किसान लोग जो भी जिस चीज़ का बीज बोते हैं खेत में, उसका फल उन्हें मिलता है एक दिन, उसी टाइम एट अ टाइम नहीं मिलता। एक कुछ कर्म होते हैं जिसका फल आपको एट अ टाइम मिल जाता है, उसको क्रियमान कर्म बोला जाता है। लेकिन मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाया, तो भूख मिट गई, इसका फल मुझे अभी मिल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं जिसका फल हमें एट अ टाइम नहीं मिलता, वो संचित हो जाता है। तो वो एक दिन प्रारब्ध बन के जब वो फलित होता है, तो प्रारब्ध बन के हमारे सामने आता है, तो उसको प्रारब्ध कर्म बोला जाता है। तब तक के लिए वो संचित रहता है, संचित कर्म कहलाता है। तो इसलिए हम जो भी कर्म कर रहे हैं, लाइक अच्छा या बुरा, मतलब देखिए, जो लोग अच्छे कर्म कर रहे हैं, वो मेरी बात को कोरिलेट कर पाएँगे और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ, कर्म का फल आज नहीं तो कल मिलता है। करवा नहीं छोड़ रहा, क्यों छोड़ेगा भाई? अगर छोड़ देगा तो फिर हिसाब बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो और जो लोग जिनके नियत में कहीं न कहीं कुछ अभी फ़िलहाल सही नहीं होगा, वो इस बात को कोरिलेट नहीं कर पाएँगे, क्योंकि वो जो अच्छा कर रहा है वो तो सोचेगा ना कि हाँ, अच्छा तो फल मुझे मिलेगा, तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन जिनके कर्म अच्छे नहीं होंगे, वो क्यों एक्सेप्ट करेगा? उनका तो मन नहीं मानेगा कि अरे मैंने किसी के साथ बुरा किया है, मेरे साथ भी बुरा होगा। नहीं यार, ऐसा नहीं होता, वो ऐसा सोचेंगे। लेकिन एक ये चीज़ एक आपको उस गाने से समझाती हूँ, जो भी नटल का गाना है, नियति भेद नहीं करती, जो लेती है सो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। तो नियति जो है ना, कर्मा बोलिए, नियति बोलिए, यूनिवर्स बोलिए, भगवान बोलिए, या फिर आप अपने धर्म के किसी भी जिनको मानते हैं उनको समझिए, तो वो आपको आपके कर्म का फल दे के ही छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, हम हमारे हाथ में है कर्म करना, अच्छा या बुरा, हम कर्म करने के लिए फ्री हैं। हमें यूनिवर्स ने, ऊपर वाले ने छोड़ रखा है कि हाँ, हाँ, तुम्हें पता है कि ये अच्छा कर्म है, ये बुरा कर्म है, अब तुम डिसाइड करो। माया में फँस के इंसान गलत कर्म कर देगा एंड कल को फिर उसका फल मिलता है तो डिप्रेशन में जाते हैं इंसान, एंग्ज़ायटी होती है, दिन-रात रोते रहते हैं। बट कभी न कहीं हमारे कर्मों का ही फल हमें मिलता है। तो इसलिए ये बात को समझिए कि कर्म आप कर रहे हैं जो भी अच्छा या बुरा, उसका फल आपको मिलेगा। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहें, आपके साथ कुछ बुरा ना हो, गलत ना हो, तो आप अच्छा से अच्छा कर्म करते रहें। जो लोग अभी सही रास्ते पे नहीं आए होंगे, अभी वो मोह माया में भटके होंगे, भटक रहे होंगे पूरी तरह से, वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्योंकि वो तो अभी मौज कर रहे होंगे, इंटेंशन गलत भी रहा होगा, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि हम जो भी कर रहे हैं, उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। एंड अगर हम आज कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो एक बीज की तरह कर्म का उसका खेती हो रहा है। वो उसका फल हमें एक दिन घूम फिर के आएगा। इस जन्म में आए, किसी अगले जन्मों में आए, वो ज़रूर मिलेगा। कर्म वो बकाया रह जाता है फिर। अगर कोई ऐसा कर्म है जो आपने किया, उसका फल आपको इस जन्म में नहीं मिला, तो किसी अगले जन्मों में उसका फल आपको मिलेगा, उसके लिए आपका जन्म होगा। तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो कहते हैं ना लोग कि बहुत बुरा कर्म कर रहा है कोई, उसके साथ अच्छा हो रहा है। तो देखिए, अच्छा तब तक हो रहा है जैसे वो हो सकता है उसके पहले के अच्छे कर्म रहे होंगे या पिछले जन्मों के अच्छे कर्म रहे होंगे, जिसका फल उसे उस टाइम नहीं मिला होगा, तो उसका फल हमें मिलता है। तो उसका फल अभी चल रहा होगा, लेकिन जैसे ही उसके पहले अच्छे कर्मों का, पुराने अच्छे कर्मों का फल खत्म हुआ, उसके जो उसने जो अभी बुरे कर्म किए हैं, उसका फल उसे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता है ना कि आपको दिखता है कि फलाना इंसान खुश है, बुरे कर्म कर रहा है, खुश है, बट वो इंसान जानता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, चोरी करने वाला हज़ारों, कितने लोग कितने की चोरी कर सकते हो, बट क्या चोरी करके वो शांति से सोता होगा, तो डर रहता होगा कि चोर पुलिस ना पकड़ ले आके। तो आप खराब कर्म करोगे ना, गलत इंटेंशन से कुछ भी करोगे, तो कहीं न कहीं आपका मन उस बात को जान रहा होता है ये गलत है, फिर भी आप कर रहे होते हो। तो कहीं न कहीं आपको आपके मन की शांति छिन्न हो जाती है। तो एक ना एक दिन सबको ये बात समझ में आनी ही है, कोई आज समझ रहा है, कोई कल समझेगा। बट एट द एंड हर इंसान को अपना जो हर इंसान का जन्म हुआ है अपने कर्म फल भोगने के लिए, अच्छे कर्म बनाने के लिए और आध्यात्मिक पथ पे ऊपर उठने के लिए। तो सबको एक ना एक दिन आध्यात्मिक पथ पे आके ऊपर उठना ही है, खुद को ऊपर उठाना ही है ज्ञान हासिल करके। जैसे हमारा जन्म होता है कि हाँ, हमें सीखना है कि कोई
विश्वासघात करता है तो कैसा फ़ील होता है। हम कभी-कभी अपनी लर्निंग के लिए भी कुछ चीज़ सेलेक्ट करते हैं। ये एक मैंने बुक में पढ़ी थी जीवात्मा जगत के नियम। तो मुझे वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्ञान हासिल हुआ है मुझे। तो मतलब ऐसा जो जो मुझे पर्सनली ऐसा फ़ील हुआ कि अच्छा है, ऐसा होता है। मतलब ये तो वो चीज़ मैं वीडियो में बताती हूँ ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो ये ऐसा होता है कि कभी-कभी हमारी लर्निंग भी होती है जो हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपके बुरे ही कर्म रहे होंगे। हमारी आत्मा को सिखाना होता है कि हाँ, डिप्रेशन में जाते हैं तो कैसा फ़ील होता है। तो ये आप समझोगे कैसे जब तक आप डिप्रेशन में नहीं जाओगे। तो ये भी चीज़ होती है क्योंकि अगर अगर हमने जैसे कई जन्म हमारे होते हैं, तो हर जन्म में हमें कुछ न कुछ अच्छा-बुरा मतलब हर चीज़ एक्सपीरियंस करनी होती है। तो उसके लिए अभी हमें बुरा लग रहा है बट जब ऊपर जाने के बाद सब सेम है क्योंकि ऊपर जब जाता है ना इंसान, तो ये जो पृथ्वी पे मृत्यु लोक है, ये एक फ़िल्म की तरह लगता है हमें। कि यहाँ पे फ़िल्म चल रहा है। जैसे हम थिएटर में जाते हैं, फ़िल्म देखते हैं ना, तो उस टाइम हमें पता होता है फ़िल्म चल रहा है। तो वैसे ही ऊपर जब जाने के बाद ना ये पृथ्वी पे जो मृत्यु लोक है, ये एक फ़िल्म की तरह दिखता है। जो मैंने समझा है, पढ़ा है, वो यूट्यूब से देखा है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अच्छा से अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो हम बो रहे हैं, जो जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा मिलेगा हमें। अगर आप किसी के साथ बुरा बिहेव कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि वो किसी न किसी के थ्रू, ज़रूरी नहीं कि उसी इंसान के थ्रू, किसी न किसी इंसान के थ्रू सेम बिहेवियर आपको मिलेगा एंड सेम तकलीफ आपको झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए और अगर आप अच्छा बिहेव करें, वो भी आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आप किसी दोस्त के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो वो आपको आपके पेरेंट्स के थ्रू भी कहीं न कहीं तो मिल रहा है ना, मतलब किसी न किसी इंसान के थ्रू मिलता है। पर दिक्कत ये होती है ना कि हम सोचते हैं कि इसी इंसान के साथ मैंने अच्छा किया, यही मेरे साथ अच्छा करे। तो ऐसा नहीं होता, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है कि आप अगर जो कर्म कर रहे हैं, उसका फल आपको किसके थ्रू मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ऊपर वाला डिसाइड करता है। हाँ, कभी होता है कि सेम इंसान के थ्रू भी आपको मिल जाए, ये भी होता है। बट ये ऊपर वाला डिसाइड करता है कि आपके कर्म का फल कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। हम बस कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसलिए आप अच्छा कर्म ही कीजिए ताकि उसका फल जब भी डिसाइड हो, जब भी मिले, अच्छा ही तो मिलेगा। तो ये चीज़ आज आप मैंने सोचा कि समझाऊँ, मेरे माइंड में थी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।